पहला दांव आपकी विजय, दूसरा दांव यदि आपकी अचल संपत्ति न यह बिकवा दे तो इसका प्रभाव ही क्या। क्या अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख रहे हैं आप? क्या कभी जीवन सुखमय हो जाता है और पुनः चीजें आपके हाथों से फिसल जाती हैं? क्या कभी आप गरीब रहते हैं, अमीर हो जाते हैं, आपको लगता है लाइफ सेट हो गई है, फिर पुनः लाइफ गरीबी की तरफ चली जाती है? यदि ऐसी चीजें आपकी कुंडली में घटित हो रही हैं तो अवश्य इसके कारणों को जानने के अतिरिक्त इसका कुछ उपाय भी हमें करना चाहिए। आगे अपने इसी वीडियो में हम इसके संभाव्य कारणों में से एक कारण की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या उपाय इसका किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष एक और ज्योतिष विवेचन के लिए। अभी जिन परिस्थितियों की मैंने चर्चा की, जिसमें आप यह तय नहीं कर पाते कि क्या अब मैं निश्चिंतता के साथ अपने जीवन को जी सकता हूं, जिसमें आपको यह आपके अनुभवों में शामिल हो जाता है कि आपको भय बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पुनः परिस्थितियां खराब हो जाए मेरे जीवन। मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने यह देखा है कि ऐसा कुंडली में शकट योग के निर्माण की वजह से होता है। शकट का अर्थ होता है पहिया या गाड़ी। तो जिस प्रकार शकट घूमता है और उस पर स्थित कोई बिंदु कभी ऊपर और कभी नीचे होता रहता है, उसी प्रकार से शकट योग होने पर कुंडली में जीवन स्थिरता को प्राप्त नहीं करता। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसमें स्थितियां अच्छी और बुरी बनती रहती हैं, सुख कम देर के लिए टिका करते हैं और ज्यादा देर दुश्चिंताएं, दुख और संघर्ष बना रहता है जीवन। तो सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि शकट योग का निर्माण हो कैसे जाता है। अपनी कुंडली निकालिए, या यदि आप कुंडली के जानकार हैं और किसी जातक की कुंडली आप देख रहे हैं या अपने किसी परिवारजन की कुंडली आप देख रहे हैं, तो उसे निकालिए और देखिए कि चंद्रमा जहां पर भी स्थित हो आपकी कुंडली में। अभी हम चंद्रमा की क्षणता या उनके बल या उनके पारस्परिक स्थिति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा कहीं पर भी हो आपकी कुंडली से, वहां से 6वें और 8वें स्थान में गुरु यदि स्थित है तो आपकी कुंडली में शकट योग का निर्माण होगा। लेकिन इतना देखते ही घबरा मत जाइए। सबसे पहले यह देखिए कि शकट योग के भंग होने की जो दशाएं हैं, कुछ दशाएं हैं जिनमें शकट योग प्रभावी नहीं रहता, बनता तो है कुंडली में लेकिन अपने दुष्प्रभाव 5 से 7% ही दे पाता है। उतना बुरी तरह प्रभावित नहीं कर पाता है जितना कि अपने खराब फॉर्म में होने पर कर सकता है। मतलब जब इसके भंग होने की दशा भी उपस्थित हो जाए कुंडली में तो समझिए कि भाग्य ने आपको कुछ सहारा दे दिया है। शकट योग का निर्माण है, जीवन उतार चढ़ाव देखेगा, लेकिन आपके मन पर उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके अनुभव उतने खराब नहीं होंगे कि आप दुश्चिंताओं से, अज्ञात भय से ग्रस्त रहे। सर्वप्रमुख शकट योग धन को प्रभावित करता है, मन को प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा इसमें इन्वॉल्व है। और हमने पहले भी बात की है कि जहां भी ऐसा योग बनेगा जिसमें कि चंद्रमा का कुछ योगदान है तो अवश्य यह जातक के मन को प्रभावित करेगा, मन में उथल पुथल देगा, इतनी परेशानी देगा कि नींद अच्छे से ना आए जातक को। तो शकट योग भी एक ऐसा योग है, मन को प्रभावित करेगा। लेकिन मन को प्रभावित करने के सर्वप्रमुख कारणों में से एक कारण यह है धन की कमी या धन की निरंतरता में कमी। आपके जीवन में धन का संचय नहीं हो पा रहा है, धन का आपके मन के अनुरूप आगमन नहीं हो पा रहा है, या आपके परिश्रम के अनुरूप आगमन नहीं हो पा रहा है। आने पर वह धन व्यय या अपव्यय हो जा रहा है। व्यय और अपव्यय का अंतर आप समझते हैं। व्यय किया, किसी ऐसी जगह किया जहां आपकी इच्छा है, जहां आपको लगता है कि इसका कुछ प्रतिफल मुझे मिलेगा। अपव्यय हो गया जहां आपको पता है अब यह नहीं आएगा, डूब गया। या ऐसी चीजों पर व्यय करना पड़ा जो आप चाहते ही नहीं है, जहां आप बिल्कुल ही फोर्स हो गए हैं ऐसा करने के।
तो वह एक दशा है, उसकी वजह से आपके जीवन में उथल पुथल मचेगी। लेकिन उसके भंग होने की दशाओं की हम बात कर रहे थे। यदि चंद्रमा से गिरने पर 6वां या 8वां भाव केंद्र का कोई स्थान बन गया, एक स्थिति लीजिए, चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में बैठा है तो इससे 6वां स्थान केंद्र के 1, 4, 7, 10 में से कोई बनेगा, 7वां स्थान बनेगा। यदि ऐसी स्थिति है तो आप शकट योग को भंग मानिए। दूसरी दशा, यदि चंद्रमा उच्च राशि या स्वग्रही हो तो भी शकट योग उतना दुष्प्रभाव नहीं दिखाता है। तो शकट योग के भंग होने की ये 2 दशाएं यदि आपकी कुंडली में है तब तो कुछ ना कुछ बचाव हो गया आपका। अब मानिए कि नहीं है ऐसी दशाएं, शकट योग बना हुआ है और अपने क्रूर रौद्र रूप को दिखा रहा है, जीवन की गाड़ी हचकोले खा खा कर चल रही है, तब क्या करेंगे आप? कुछ उपाय आपको करना पड़ेगा। अब आप आइए, मैं आपको एक दुविधा देता हूं। शकट योग के उपाय में आप चंद्र को मजबूत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चंद्र से खडाष्टक बना हुआ है गुरु का, तो चंद्र को मजबूत करने से कोई फायदा नहीं पड़ेगा आपको। यदि आपने चंद्र का उपाय करने के लिए इसका रत्न मोती धारण कर लिया तो यह मान के चलिए कि जो नहीं होना था वह अब आप घटित कराएंगे अपनी जिंदगी में। धन की स्थिति या आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति में तो कोई सुधार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक निश्चित चीज अवश्य होगी कि मोती धारण करने पर भूलने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी आपकी जिंदगी में। ये मेरा अनुभव है और बहुत बार परखा हुआ अनुभव है। तो शकट योग की दशा में मोती किसी हालत में धारण न करें। तो दूसरा क्या करेंगे आप? शकट योग में प्रभाव तो चंद्रमा से खडाष्टक बनने की वजह से ही है, गुरु से भी खडाष्टक बना हुआ है, लेकिन यहां गुरु का दुष्प्रभाव नहीं है। यह बात समझने की है और यहीं पर ज्योतिष विवेचन की उपयोगिता सामने आती है। आप योगों के बारे में कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन योगों का प्रभाव जीवन पर क्यों और कैसे पड़ रहा है यह अध्ययन का विषय है, शोध का विषय है, विश्लेषण का विषय है और व्यक्तिगत विवेचन का विषय है। ऐसे मोटे तौर पे शकट योग का कोई उपाय आप सोचिए कि कहीं पर लिखा हुआ हो कि शकट योग बना नहीं कि बस ये उपाय कीजिए और काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा, मैंने आपको बताया कुंडली जब बनती है तो हर एक व्यक्ति की अलग कुंडली है और हर एक कुंडली में उन दशाओं का अध्ययन किए बिना कोई उपाय ऐसे प्रभावी तौर पे मोटे तौर पे नहीं कराए जाते हैं। आराधना की जा सकती है, आराधना एक ऐसा उपाय है जिसमें कोई डर नहीं है। देवों की आराधना से देव प्रसन्न नहीं होते, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन प्रभावी, सटीक, समय पर काम करने वाले उपाय ज्योतिष के सूक्ष्म विश्लेषण के बाद ही निर्धारित किए जा सकते हैं। अब आइए शकट योग की एक दशा लेते हैं, एक ऐसी दशा जिसमें चंद्रमा लग्न में स्थित है। अब गुरु कहां स्थित होंगे? खष्टम या अष्टम? अष्टम में गुरु का बैठना हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, अच्छा माना जाता है, वहां शुभ हो जाते हैं, लेकिन खष्टम में नहीं होते। तो देखिए, यह एक ऐसा शकट योग है जो खष्टम स्थान में गुरु के बैठने से यदि बनेगा तब तो बहुत परेशान करेगा जातक को। अष्टम भाव में गुरु के बैठने की वजह से बनेगा तो अपने दुष्प्रभाव तो दिखाएगा, लेकिन गुरु की शुभता जो उसको अष्टम भाव से प्राप्त हो रही है उसकी वजह से व्यक्ति को ऐसा आत्मबल, ऐसी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी या ऐसे आशीर्वाद प्राप्त हो जाएंगे जिससे वह अपने मन को संयत कर सकेगा, अपने जीवन में आने वाली इन बुराइयों का कुछ उपाय स्वयं कर सकेगा, अर्थात मंत्र की शक्ति। और यह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यदि अष्टम भाव में गुरु या शुक्र जो कि असुरों के गुरु बैठते हैं तो तंत्र या मंत्र की कुछ गुप्त शक्तियां या कुछ गुप्त विद्या जातक प्राप्त कर लेता है। तो शकट योग ऐसी दशा में यदि बनेगा तो चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा एक
चीज तो यही कर देता है कि मन बहुत ही अशांत और बहुत चंचल होता है, वो चंद्रमा की क्षीणता, सबलता इत्यादि पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ बना हुआ शकट योग सोचिए सिर्फ खष्टम भाव में गुरु के होने पर अपना क्रूर फॉर्म दिखाता है, लेकिन यदि अष्टम भाव में है तो शकट योग के होने पर भी व्यक्ति समझदारी के साथ जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरता है। शकट योग यदि कुंडली में बनता हो और भंग ना हो रहा हो तो एक मेरा सुझाव है, उसको अवश्य मानिएगा। किसी भी प्रकार से सट्टा, लॉटरी या शेयर बाजार में भी फ्यूचर्स या ऑप्शंस में पैसे मत लगाइएगा। पहला दांव आपकी विजय, दूसरा दांव यदि आपकी अचल संपत्ति न यहां बिकवा दे तो इसका प्रभाव ही क्या। तो आज शकट योग की इस चर्चा के साथ अपने इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि इस वीडियो में आपको कुछ उपयोगी मिला तो अवश्य इसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ साझा कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अवश्य हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए यदि आपको पसंद आया तो। धन्यवाद।